किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है इस सप्ताह की कृषि कार्य और कृषि विज्ञान में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका। विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर शैतान सिंह राठौड़ जी। आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र चौमू से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अब सप्ताह की शुरुआत हो गई है और सर्दी का असर भी थोड़ा सा बढ़ने लगा है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी सप्ताह की शुरुआती में जिन्होंने जो फसल बो रखी है उनमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें? बिल्कुल सही वंदना जी। इस समय क्योंकि ठंड का थोड़ा प्रभाव बढ़ा है और ये हमारी जो सर्दी की फसलें हैं, रबी की फसलें, जिस गेहूँ हैं, जौ है, चना है, सरसों है, इसके लिए आवश्यक भी था, क्योंकि उसकी फसल की बढ़वार के लिए सर्दी और लंबी ठंडी रातें हैं वो ज़रूरी थी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही उचित समय है और सर्दी भी उचित समय पे आ गई है। तो किसान भाई, एक तो क्योंकि गेहूं की फसल 20-25 दिन की हो गई, तो निराई गुड़ाई आप करें और उसमें खरपतवार, आपने पहले खरपतवार नाशी यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यदि ये खरपतवार की है, क्योंकि पहली सिंचाई भी आप करेंगे, तो उसके साथ में खरपतवार नियंत्रण की दवाई है वो आपको उपयोग में लेनी है और उसको समय से आप नियंत्रित कर लें, ताकि जो भी खरपतवार शुरुआत में जो बढ़वार है उनकी वो रुक जाती है और हमारी फसल को बढ़वार में फ़ायदा करती है। इस तरह से सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ इस समय, सब्जियों में आपको कोई ज़्यादा, जैसे ठंड बढ़ रही है तो थोड़ा इरिगेशन शाम के समय, आप दिन के समय 1-2 घंटे के लिए ड्रिप पे, जिनकी ड्रिप है तो वो ड्रिप चला दें। बाकी जिन्होंने मल्चिंग का काम किया हुआ है या लो टनल जिनको कहते हैं, जो सर्दी की हमारी फसलें हैं जो सर्दी से नुकसान हो सकता है, तो आप रात के समय उन लो टनल को ढक दें और दिन के समय वापस खोल दें। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और गेहूं की फसल है तो उसको पहली इरिगेशन दे रहे हैं, फर्स्ट सिंचाई कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको नाइट्रोजन का जो यूरिया है उसका एक छिड़काव करना है, ताकि हमारी फसल को बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक भी है। बहुत ही सही कहा आपने डॉक्टर साहब। किसान साथियों, ये जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी सावधानियां जो होती हैं, इनसे हमारे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ता है। तो आपको इन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो सावधानियां हैं वो किस तरह से आपके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकती है। बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है कि कृषि विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्रों की किस प्रकार से क्या मुख्य कार्य हैं और इनका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही बात है। आज देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय संचालित हैं और 113 kVK की भारत सरकार ने अनुमति भी दे दी है। तो इस तरह से एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और जो जिले बड़े हैं उनमें किसी में 2-2 भी कृषि विज्ञान केंद्र सुविधा के अनुसार है, जिस तरह आवश्यकता के अनुसार। और कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य कारण यही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो देश की सबसे बड़ी कृषि संस्था है, उसने उसकी जो अलग अलग संस्थाएं हैं देश के अंदर, उद्यानिकी के संबंधित या वेजिटेबल, सब्जियों के, फलों के, फसल उत्पादन के बारे में, पशुपालन की, और हमारे देश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं, उनके द्वारा जो नई नई तकनीकियां हैं कृषि के बारे में, उद्यानिकी के बारे में, उन तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य है वो मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से होता है। और इसमें ये जो तकनीकियां हैं, नई तकनीकियां, क्योंकि ये कुछ क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित की गई हैं, तो उसको प्रत्येक देश के प्रत्येक अलग अलग वातावरण के हिसाब से, क्षेत्र के परिस्थितियों के हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से वो किसानों खेतों पे उनको टेस्ट किया जाता है। और यदि वो तकनीकी अच्छी है या उसमें कुछ बदलाव करना है, तो वो भी थोड़ा बहुत बदलाव है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ भागीदारी के रूप में किसान को साथ लेके ये तकनीकियां हैं वो उनके खेतों में प्रचार की जाती हैं। और यदि वो तकनीकी अच्छी है उस क्षेत्र परिस्थिति के लिए, तो फिर अन्य किसान भी उसको अपना सकता है। दूसरा मुख्य है कि जो हमारे किसान हैं, युवा कृषक हैं, जो
आने वाले समय में कृषक बनेंगे, या जो हमारी कृषक महिलाएं हैं, उनके लिए हम कौशल आधारित विभिन्न प्रशिक्षण है वो आयोजित करते हैं, जो 5 दिन से लेके और 30-35 दिन के 45 दिन भी हो सकते हैं, 6-6 महीने भी हो सकता है। तो इस तरह के कौशल आधारित, जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग है वो कहते हैं, वो हम लोग किसानों को देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे बकरी पालन है, पशुपालन है, डेयरी है, आपका मशरूम की खेती है, आपके पौधों की जो नर्सरियां तैयार करनी है, या हमारे जो फल एवं सब्जी हैं उनका किस तरह से प्रशिक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, ताकि वो ज़्यादा मात्रा में महिलाएं उसको अपना के उद्योग के रूप में अपना के और एक अपने आय का है वो स्रोत तैयार कर सकती हैं। तो तीसरी है कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए नई नई हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों ने नई नई वैरायटियाँ निकाली हैं, नई नई किस्में तैयार की हैं। उन किस्मों को किसानों के खेतों पे प्रदर्शित करना, जिसको फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे तेलन की फसलें हैं, हमारे दलहन की फसलें हैं, आपके अनाज की फसलें हैं, या सब्जियों की फसलें हैं, कुछ फल के अलग अलग बगीचे लगाने का काम है। तो ये नई वैरायटियाँ किसानों के खेतों पे प्रदर्शित करके, किसानों की भागीदारी के साथ, उनको हम क्षेत्र की परिस्थितियों में देख के, तो उनका उत्पादन है वो किसान जो पहले किस्म ले रहा था उसके मुकाबले में जो नई किस्म आई है उसका क्या उत्पादन होता है, किसान खुद देखता है। हमारे वैज्ञानिकों की रेगुलर उसमें सलाह रहती है, उनकी विजिट रहती है। उनके साथ साथ जब किसान के खेत में ये किस्म अच्छी तैयार हो जाती है तो अल्टीमेटली उसमें उत्पादकता भी बढ़ती है, और हमारे रिजल्ट भी ये बताते हैं कि कम से कम 20 से 25% तक किसान की उत्पादन में बढ़ोतरी होती है इन नई तकनीकों को अपनाने से। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि 5 दिन या फिर 30 से 35 दिन का जो प्रशिक्षण का समय होता है, ट्रेनिंग का टाइम होता है, वो निर्धारित है। तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोई शुल्क भी लिया जाता है क्या? हाँ, ये ज़्यादातर प्रशिक्षण है वो प्रायोजित होते हैं, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आयोजित होते हैं। उनके अंदर कोई फीस नहीं जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रशिक्षण हैं जो 15 दिन के हैं, 30 दिन के हैं, जैसे फर्टिलाइजर डीलर की ट्रेनिंग है। तो वो क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके और वो डीलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, तो उसमें सरकार ने एक फीस निर्धारित कर रखी है, 6,000 रुपये, तो वो लेते हैं। दूसरी जो बकरी पालन और मुर्गी पालन है, इसमें नॉमिनल फीस, ताकि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं हो, और जिनको आवश्यकता हो, जिन युवाओं को, वो ही उसमें भाग लें। बाकी उनको प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण सामग्री भी दी जाती है, साथ में उनका वर्किंग लंच, जिसको कहते हैं हम, नाश्ता है, चाय है, वर्किंग लंच है, वो भी दिया जाता है। वो एक तरह की मील निर्धारित होती है। हाँ, तो वो एक नॉमिनल फीस होती है, और बाकी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में हम उनका एक टेस्ट भी लेते हैं, और जो सफल प्रशिक्षणार्थी हैं उनको हम फिर आपका वो प्रमाण पत्र है वो उनको देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथी क्या है, थोड़े से भोले हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जब ट्रेनिंग लेते हैं उस टाइम पे जो योग्यता होती है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, और प्रमाण पत्र कौन कौन से लगते हैं? देखो, किसान के लिए कोई ऐसे कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जिसमें किसान को पढ़ना लिखना आना हो, ताकि वो कोई जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, तो वो उनको एक बेसिक नोट कर ले, बेसिक नोट। दूसरा, हम कुछ प्रैक्टिकल उनको करवाते हैं, ताकि किसान खुद अपने हाथ से करके देख के और उसको करे, तो वो उसमें निपुण हो जाता है। जैसे बकरी पालन का है, तो बकरी पालन में कौन कौन सी मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं, क्या ध्यान रखना है, किस समय वैक्सीनेशन करना है, क्या उनका आहार तैयार करना है, किस तरह से उनको रहने की व्यवस्था करनी है, तो ऐसी चीज़ें हैं, या कैसे उनके अंदर बीमारियां आती हैं, उनका समय पे टीका लगवाना है, ये मुख्य रूप से होती हैं। तो एक पढ़ा लिखा किसान हो, उसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा ज़रूरी है। बाकी हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको हम लोग जैसे आंवले के उत्पाद बनाना है, टमाटर हमारे एरिया में खूब अच्छा होता है, तो टमाटर के जो सॉस बनाना, टमाटर की चटनी बनाना है, आंवले का मुरब्बा, आंवले की किसी भी प्रकार की कोई भी रेसिपी हो, इस तरह के सारे जो ये प्रशिक्षण है वो प्रायोगिक तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे प्रैक्टिकल करके उनको सिखाया जाता है, और बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है,
ताकि वो उसमें निपुण हो जाए जी। और फिर घर में जाके एक छोटा सा उद्योग के रूप में अपना स्टार्टअप कर सकता है जी। और अपनी आय परिवार के प्राप्ति का अंदर स्रोत बना सकता है। जी। आय है वो निश्चित कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आधुनिकता का समय है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को जो तकनीकी जानकारी अगर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पहुंचानी होती है तो उसके लिए केंद्र के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आईटी का ज़माना है, यूट्यूब्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ हमारे जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनके हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। इस तरह से सब्जी उत्पादक हैं, उनका सब्जी उत्पादक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस तरह से जो प्रिजर्वेशन का काम करती हैं महिलाएं, उनका ग्रुप बना दिया। तो जितने भी ये ग्रुप आते हैं उनका सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और उनके माध्यम से उनका जो आदान प्रदान है सूचनाओं का वो होता है। और दूसरा, किसान खेत में बैठा है उस समय अपनी सब्जी का फोटो लेके और व्हाट्सएप के द्वारा हमारे वैज्ञानिक तक पहुंचा देता है। तो हम तुरंत देख के उसको पहचान के उसकी बीमारी क्या है और उसको तुरंत ही उसकी एडवाइजरी है वो दे दी जाती है कि आपको ये दवाई अप्लाई करनी है, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा, हमारे किसान सारथी है, भारत सरकार के द्वारा एक ऐप है जिसमें हमारे ज़िले के करीब 1.5 लाख किसानों को हमने उसमें जोड़ा है। और इस तरह से भारत सरकार के अलग अलग केवीकेज हैं, सब ने करीब 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जैसे भी संख्या है किसानों की, उनको सबको जोड़ रखा है। और वो पर्टिकुलर किसान हमारे वैज्ञानिकों के साथ संवाद करता है, उनके साथ टेलीफोन पे उस ऐप के थ्रू आती है और उनको जानकारी दी जाती है। और फिर समय समय पे हम लोग वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, जो भी सीजन के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन है वो टैक्स के रूप में उनको भेजते हैं, तो वो उनके मोबाइल पे चली जाती है। और दूसरी बात है कि हमारा जो कृषि वेबसाइट है, हमारी किसान पोर्टल एक, उसमें भी किसान जुड़े हुए हैं, वो अपनी क्वारी है वो हमारे वैज्ञानिकों के साथ कर सकते हैं। पर्टिकुलर कौन से किसान, पूरे देश में किसानों के साथ, तो हम वापस उस वेबसाइट को, हमारा वीक में 1-2 दिन का प्रोग्राम हमने रख रखा है, टाइम टेबल सेट, वो सूचनाओं को हम देख के और उनकी तुरंत है उनको आंसर दे देते हैं। इसके अलावा जब भी जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनके अंदर भी हम लोग, जैसे कोई एडवांस फोरकास्टिंग करनी है तो या हमारी प्रशिक्षण आयोजित करना है तो उसकी सूचना उसके द्वारा दे जाते हैं। दूसरा, हमारी जो पत्र पत्रिका हैं उनके अंदर हमारे वैज्ञानिकों के लेख जाते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर फसल पे, पर्टिकुलर उस पे, तो उसकी भी वो जानकारी ले सकते हैं। तो और तीसरा आपका दूरदर्शन माध्यम है, हमारा ऑल इंडिया रेडियो है माध्यम, उसमें वार्ताएं होती हैं। तो ये आधुनिक इतनी सारी हैं किसान के, उसको लेना चाहिए। बाकी समय समय पे मेले आयोजित किए जाते हैं, प्रदर्शनी आयोजित बहुत अच्छा माध्यम है हमारे किसान साथियों तक जानकारी पहुंचाने का, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, चाहे वो आपके कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हो। जैसा कि आपने बताया कि मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको हर तरह से टेक्निकली आपको जानकारी दे दी जाती है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि हमारे किसान जब मेहनत करते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि उनका उत्पादन भी बहुत अधिक हो और उनको आय भी बहुत ज़्यादा मिले। तो ऐसे में अधिक उत्पादन के लिए, अधिक आय प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से सहायता करता है हमारे किसान साथियों? बिल्कुल इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल रूप में हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं जी। जैसे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब, मिट्टी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला, जिसमें किसान अपने सैंपल लाते हैं पानी के और मिट्टी के, उनकी हम जांच करते हैं और कौन सी फसल आपकी मिट्टी में क्या कमी है, कौन से तत्व की कमी है, तो उस तत्व की कौन सी फसल आप बोते हैं उसके हिसाब से उनको एडवाइजरी है वो उस सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनको दे देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी कमी है उसकी पूर्ति करे। अनावश्यक रूप से वो फर्टिलाइजर है, खाद है, उसका उपयोग नहीं करे, क्योंकि अनावश्यक रूप से उसका खर्चा बढ़ जाता है और जिसकी आवश्यकता होती है वो ही तत्व उसमें उपयोग करे। तो इस तरह से लागत कम करके उत्पादन बढ़ा सकता है। दूसरा, हमारे प्लांट हेल्थ क्लिनिक यूनिट है, जिसमें पौधों की जो समस्या हैं या पौधों की बीमारियां हैं उनके सैंपल किसान लेके हमारे केवीके पे आता है सेंटर पे, तो उनकी हमारे वैज्ञानिक जांच करके और उचित सलाह और उचित जो भी उसको दवाई का सजेशन है वो दिया जाता है,
ताकि वो उस बीमारी को समय पे कंट्रोल करके और कम लागत में जी, और उत्पादन ऑटोमेटिक, जब वो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तुरंत ही, तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तीसरी है, हमारे यहाँ पे यूनिट हैं जैसे प्लांट नर्सरी जी, पौधों के जैसे फ्रूट प्लांट हैं उनकी, और सब्जी के जो प्लांट्स हैं वो लोग हम नर्सरी तैयार करके, और जो बिल्कुल डिजीज़ फ्री नर्सरी है वो हम एडवांस में तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में करीब 2.5 लाख मिर्ची की, टमाटर की और पौध तैयार है। और इसी तरह से बरसात के मौसम में उन्होंने कैबेज की जो नर्सरी है वो तैयार की थी। किसान खुद एडवांस में पैसे जमा कराते हैं जी। उससे क्या होता है कि हम पोर्ट्रेट में पॉलीथीन, जो हमारा पॉली हाउस है उसके अंदर नर्सरी तैयार करते हैं ताकि वो डिजीज़ फ्री हो, उसके अंदर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करे, और 1 महीने की पौध है वो तैयार करके और ट्रांसप्लांटिंग के लिए किसान सीधा जाके खेत में उसको ट्रांसप्लांट कर दे, तो 1 महीने का उसका समय बच गया जी, और एक साथ उसको हेल्दी सीडलिंग जिसको कहते हैं जी, वो उसको मिल गई, ताकि वो निरोगी फसल, निरोगी सीडलिंग है तो वो तुरंत ही ग्रोथ कर जाएगी और अच्छा उत्पादन देगी जी, और बाकी जैसे और उत्पादन के लिए जैसे हमने हमारे यहाँ फ्रूट एवं फल एवं सब्जी परिरक्षण यूनिट है, जिसमें हम जैसे आंवले के अलग अलग उत्पाद हैं, आपके सब्जियों के अलग अलग सब्जियों को कैसे संरक्षित करना है, क्योंकि सब्जी जिस समय मार्केट में आती है उस समय भाव कम होते हैं जी, जैसे एक उदाहरण के तौर पे टमाटर ही है, उस समय भाव कम हो जाते हैं, सब किसान खेत एक साथ आती है, तो उस समय कोई भी किसान एक छोटा उद्योग लगा के और टमाटर के सॉस बनाने का, टमाटर की चटनी बनाने का, टमाटर की पाउडर बना के और उसको संरक्षित कर दे या आगे मार्केटिंग कर सकता है। जी, इस तरह से फलों के जैसे आंवले के उत्पाद, आंवला इस समय आ रहा है सीजन में, हाँ, तो आंवला का मुरब्बा बना सकते हैं, उसकी कैंडी है, तो ये हम लोग 30 दिन का प्रशिक्षण है वो आयोजित करते हैं जी, तो किसान अपनी आय उससे बढ़ा सकता है। फिर है हमारी बकरी पालन यूनिट, वो लाइव है हमारे यहाँ, जी, उसको देख के किसान बकरी पालन कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या उसको पोषण देना है, किस तरह से उसका रख रखाव करना है और कौन सी नस्ल उसको पालनी चाहिए जिससे उसकी उत्पादन ज़्यादा मिले, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये सारी यूनिटें, जैसे मशरूम है, मशरूम भी हम किसानों को, हमारे यहाँ यूनिट लगी हुई है, तो किसान उसमें देख के और उसको अपना सकता है, उसको अपने एक प्रोफेशन के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उसको तैयार कर सकता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर हमने तैयार भी किए हैं, जैसे हमारा युवा है, कृषक युवा है, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक आर्या योजना आई है, आर्या योजना, जिसमें यह है कि जो हमारे रूरल यूथ हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनको कृषि में कैसे बनाए रखना है और कृषि की तरफ आकर्षित करना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जैसे बकरी पालन और प्लांट नर्सरी है, प्रिजर्वेशन है और मुर्गी पालन है, इन 4 व्यवसाय पे हम युवाओं को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं 15-15 दिन की, फिर वो जाके अपने वहाँ पे यूनिट तैयार करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ करीब 78 बकरी की यूनिट हो गई, पहली बार जयपुर के अंदर युवा है वो इस बकरी पालन पे काफ़ी आगे आया, क्योंकि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के द्वारा उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें सब्सिडी का प्रावधान भी है और एक काफ़ी आकर्षित योजना है जिसकी वजह से युवा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और एक साल के अंदर ही उन युवाओं ने 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए की आमदनी है वो की है, तो युवा काफ़ी खुश है। इस तरह से प्लांट नर्सरी है, पौधों की नर्सरी, क्योंकि एक कृषि विज्ञान केंद्र तो सारे किसानों की पूर्ति नहीं कर सकता, तो हमने मतलब डॉक्टर साहब यूँ कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की हर वो पहल है हमारे किसान साथियों के लिए जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरी की जा रही है और उनके लिए आसान रास्ता, मतलब राह बनाई जा रही है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से हैं तो आप हमारे किसान साथियों को सलाह देंगे, हमारे युवा किसान साथियों को सलाह देंगे? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी जगह है, हम लोग सुबह उठते ही भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं जी, तो किसान के लिए भी मैं तो समझता हूँ कि ये मंदिर है किसानों का, बिल्कुल, और हम जो वैज्ञानिक हैं वो पुजारी हैं और किसान उसका उस मंदिर में उस किसान को आना चाहिए
और किसान के जितने भी जैसे पशुपालन है, आपकी हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल है, आपकी पशुपालन है, फसल उत्पादन, आपको हर तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के साथ एक ही जगह, एक ही छत के नीचे उसको उपलब्ध हैं। जी, एक किसान तो आपको उन सुविधाओं का पूरा लाभ लेना चाहिए और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको हर वो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो कि आपकी खेती किसानी के लिए, आपके पशुपालक के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी आमदनी के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने हमारे किसान साथियों को डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी से अवगत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जालौन डुंगरी, जयपुर। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।